सकते हैं। तो दोस्त जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि यार यूपीएससी नेट 2026 की जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उन बच्चों का बहुत सारे बच्चों के कमेंट आ रहे थे कि सर हम इस एग्जाम की तैयारी जीरो से कैसे स्टार्ट करें और जैसे हम तैयारी करेंगे क्या हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। बेटा आज इस विषय पर हम कंप्लीट बात करने वाले हैं। ओके डियर, चलेगा। तो दोस्त यूपीएससी नेट 2026 नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम्स की तैयारी करने वाले सभी बच्चों के लिए ये क्लास बहुत बेहतरीन रहने वाली है और इसमें आप लोगों को पता होना चाहिए कि आपका कौन कौन सा टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, कहां कहां से आपके सवाल पूछे जाते हैं और कौन से लेवल के सवाल पूछे जाते हैं। सबसे पहले तो बेटा मैं आप लोगों को कुछ दिखाना चाहता हूं। ये क्लास 11th का कंटेस्ट है बेटा और ये क्लास 12th का कंटेस्ट है ना भाई। ये क्लास 12th का है। ये कितने, ये क्लास 12th का है बेटा जी। ये क्लास 11th का है और ये क्लास 12th का है ना। मैं अपना बायोलॉजी सब्जेक्ट को एक माध्यम लेके चल रहा हूं बेटा, बायोलॉजी सब्जेक्ट को एक माध्यम लेके चल रहा हूं। तो बायोलॉजी में जैसे 11th में टोटल आपको 19 चैप्टर हैं। 11th क्लास में टोटल आपको 19 चैप्टर हैं। पहला चैप्टर है आपका लिविंग वर्ड, दूसरा है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, तीसरा प्लांट किंगडम, चौथा आपका एनिमल किंगडम, मॉर्फोलॉजी फ्लावरिंग प्लांट, एनाटॉमी, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, बायोमोलिक्यूल, सेल डिवीजन, फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, प्लांट ग्रोथ, ब्रीथिंग, बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन, लोकोमोशन, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन एंड आपका है केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, है ना बेटा जी। तो इस तरीके से आपके क्लास 11th में टोटल कितने चैप्टर हैं बेटा, तो 19 चैप्टर हैं, है ना भाई। और क्लास 12th में अगर मैं बात करता हूं तो टोटल आपके 13 चैप्टर हैं। तो 19 और 13 कितना हुआ, 19 और 13 कितना हुआ, तो 19 और 13 आपका टोटल 32, है ना। टोटल आपको 32 चैप्टर्स यहां पर देखने को मिलेंगे। टोटल कितना बेटा, तो टोटल आपको 32 चैप्टर्स आपके हैं। टोटल आपको 32 चैप्टर्स आपके हैं किसमें, बायोलॉजी में। बायोलॉजी में टोटल आपको 32 चैप्टर्स हैं, है ना बेटा जी। अब आपको यह भी पता होना चाहिए कि बायोलॉजी में आपको जब 32 चैप्टर्स हैं बेटा, तो इसको 32 चैप्टर्स को पढ़ने के लिए आपको कितना समय चाहिए, है ना बेटा, कितना समय चाहिए 32 चैप्टर्स को पढ़ने के लिए बेटा। तो यकीन मानिएगा अगर आपको बायोलॉजी एक दिन में एक चैप्टर खत्म कर लेते हैं तो इस तरीके से आपका एक महीने में खत्म हो जाएगा बायोलॉजी। लेकिन बेटा हमारी इतनी अच्छी पकड़ नहीं है क्योंकि हम एक दिन में एक चैप्टर पढ़ लें, है ना बेटा। हमारी इतनी अच्छी पकड़ नहीं है कि हम एक दिन में एक चैप्टर पढ़ लें। इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, तो एक चैप्टर को 3 दिन में खत्म करने की कोशिश करते हैं। एक चैप्टर को 3 दिन में खत्म करने की कोशिश करते हैं, 3 डेज में खत्म करने की कोशिश करते हैं। क्योंकि बेटा 3 डेज में चैप्टर कैसे खत्म होगा, ऐसा नहीं है कि चैप्टर्स को पढ़ लिया और चैप्टर खत्म हो गया, ना बेटा ना, है ना। आपको क्या करना पड़ेगा, तो आपको इसकी थ्योरी लगानी पड़ेगी, आपको इसकी थ्योरी पढ़नी पड़ेगी और कम से कम आपको 100 एमसीक्यू प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। कम से कम आपको 100 एमसीक्यू प्रैक्टिस करने पड़ेंगे, तब जाके आपका एक चैप्टर क्लियर होगा, तब जाके आपका एक चैप्टर क्लियर होगा बेटा, है ना। यानी कि 3 दिन का मतलब क्या हो गया, तो लगभग आपको 100 दिन, लगभग आपको 100 दिन चाहिए, लगभग आपको 3 महीने चाहिए। अब 3 महीने का मतलब क्या हो गया बेटा जी, 3 महीने का मतलब हो गया आपका अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। हाँ भाई, अगर आपने इस स्ट्रेटजी को फॉलो कर लिया बेटा तो 3 महीने के अंदर आप पूरी बायोलॉजी को खत्म कर सकते हैं। अब ऐसे ही सेम आपको केमिस्ट्री में करना है और सेम आपको फिजिक्स में करना है। सेम आपको केमिस्ट्री में और सेम आपको फिजिक्स में करना है बेटा जी, क्योंकि आप लोगों को पता है कि सिर्फ बायोलॉजी पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होगा, सिर्फ बायोलॉजी से सिलेक्शन नहीं होगा, सिर्फ केमिस्ट्री पढ़ने से नहीं होगा, सिर्फ आपको फिजिक्स पढ़ने से सिलेक्शन आपका नहीं होगा। क्योंकि आपको जितना भी आपके सिलेबस में जो टॉपिक दे रखे, जो आपको आपका जो सिलेबस दे रखा वो पूरे सिलेबस को आपको पढ़ना होगा। तो आपका सिलेबस क्या है दोस्त, सबसे पहले हम लोग आपको सिलेबस बता देते हैं कि आपका सिलेबस क्या है। तो देखो बेटा जी, आपका जो सिलेबस है उसमें आपको बायोलॉजी पढ़नी है, उसमें आपको क्या पढ़ना है, बायोलॉजी पढ़नी है, उसमें आपको फिजिक्स पढ़नी है, उसमें आपको केमिस्ट्री पढ़नी है ना बेटा जी, और उसमें आपको नर्सिंग एप्टीट्यूड पढ़ना है और उसमें आपको इंग्लिश पढ़ना है। क्या पढ़ना है बेटा, उसमें आपको इंग्लिश पढ़ना है ना। इस तरीके से आपका ये एग्जाम का जो सिलेबस है वो है। और इसमें आपको एग्जाम पैटर्न की अगर मैं बात करता हूं तो प्रत्येक विषय से आपको 24 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। बायोलॉजी से आपको 24 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, फिजिक्स से आपको 24 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, केमिस्ट्री से 24 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, नर्सिंग एप्टीट्यूड से 24 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और इंग्लिश से आपको 24 क्वेश्चन देखने को
को मिलेंगे, यानी कि आपका जो टोटल पेपर आएगा वो पेपर कितने नंबर का आएगा बेटा, 120 नंबर का आपका पेपर आएगा, 120 मार्क्स का आपका पेपर आएगा बेटा, है ना। अब 120 मार्क्स का आपका अगर आपका पेपर आएगा बेटा, तो इसमें आपको कितने मार्क्स लेके आए कि जिससे कि आपका सिलेक्शन हो जाए, जिससे कि आपका सिलेक्शन हो जाए बेटा, है ना। तो याद रखिएगा बेटा कि सिर्फ बायोलॉजी पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होगा, सिर्फ फिजिक्स से पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होगा, सिर्फ केमिस्ट्री, सिर्फ नर्सिंग एप्टीट्यूड, सिर्फ इंग्लिश नहीं, आपको ईच एंड एवरी टॉपिक पढ़ना है, आपको ईच एंड एवरी टॉपिक को पढ़ना है बेटा। और कैसे पढ़ना है तो वो बेटा मैं आपको बता देता हूं कि कैसे आपको पढ़ना है। देखिएगा बेटा जी, देखिएगा, आपको मिनिमम ऐसे तैयारी करनी है कि बायोलॉजी में आपको कम से कम बेटा जी लगभग आपको 22 क्वेश्चन सही करने हैं। मैं जिस तरीके से बता रहा हूं बेटा जी, आप उस तरीके से फॉलो कर लीजिएगा, आपका पक्का सिलेक्शन होगा। देखो बेटा, लगभग आपको 22 क्वेश्चन सही करने हैं। क्या और फिजिक्स की बात करता हूं तो फिजिक्स में कम से कम बेटा जी आपको 15 से 16 क्वेश्चन सही करने हैं, कम से कम। क्योंकि देखो बायोलॉजी वाले बच्चे हैं, मैं अपनी जान के कहता हूं बेटा जी, बायोलॉजी वाले बच्चों की फिजिक्स थोड़ी सी डाउन रहती है, तो बेटा मैं आपको फिजिक्स में 16 लेके चलता हूं सिर्फ। अगर आप 16 कर लोगे ना तो देखो आपका स्कोर कहां बनता है। और अगर केमिस्ट्री में आप लोगों ने 24 में से 20 सही कर लिए ना बेटा जी, तो भी आपका काम हो जाएगा। और 24 में से नर्सिंग एप्टीट्यूड में अगर आपने 24 में से इसमें भी अगर 22 सही कर लिए ना बेटा जी, तो आपका स्कोर देखो कहां पहुंचने वाला है। और इंग्लिश में अगर आपने 24 में से बेटा जी अगर आपने 20 सही कर लिए बेटा, तो देखो आपका स्कोर कहां पहुंचने वाला है। तो देखिएगा बेटा जी, आपको 22 और 22 कितना हो गया, 44 हो गया। 44 और 20 कितना हो गया, जल्दी से बताओ, 64 हो गया सर। 64 और 20 कितना हो गया सर, 84 हो गया। और 84 और 16 कितना हो गया बेटा, जल्दी से बताओ, है ना। क्या मैं सही ऐड कर रहा हूं, क्या मैं सही ऐड कर रहा हूं बेटा जी, 22 और 22 44, 44 और 20 64, और 64 और 16 80, और 80 और 20 100 बेटा, है ना। अगर आपके 120 में से 100 नंबर आ जाते हैं तो आपको बहुत अच्छी तैयारी आपकी हो जाएगी, है ना बेटा जी। तो इतने मार्क्स भी आपके कम नहीं है, लेकिन कहीं पर गलत हो रहा है क्या यार, कहीं पर गलत नंबर गलत हो रहा है क्या यार, हमने कहीं पर कुछ कम छोड़ दिया क्या। 4 यहां पे छोड़ दिए, 4 और 2 6, 6 और 4 6 और 4 10, 10 और 4 14, 14 और 2 16, 2 18, है ना। क्या हम कुछ गलत ऐड कर रहे हैं क्या, क्या कुछ गलत ऐड कर रहे हैं क्या बेटा, है ना। सब कुछ सही ऐड कर रहे हैं ना यार, सब कुछ सही ऐड कर रहे हैं ना बेटा जी। हाँ, तो अगर आपके 120 में से 100 प्लस नंबर आ जाते हैं तो आपकी जो तैयारी है वो तैयारी लगभग बहुत ही बेहतरीन तैयारी है। अब 100 से कम नहीं होने चाहिए। आप बेटा यकीन मानिएगा, प्रॉमिस करिएगा अपने आप से कि 100 से कम तो मार्क्स आपको लाने ही नहीं है ना बेटा जी। 100 से कम मार्क्स आपको लाने नहीं है, इतने मार्क्स तो आपको लाने ही लाने पड़ेंगे। तो बेटा आपकी जो तैयारी है वो तैयारी बहुत ही बेहतरीन तैयारी हो जाएगी बेटा, इतने में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और हाँ, अगर मैं बात करता हूं कि आपका जो पेपर है वो पेपर का लेवल क्या रहेगा, पेपर का जो लेवल है वो पेपर का लेवल क्या रहने वाला है, पेपर का जो लेवल है वो पेपर का लेवल क्या रहेगा। तो दोस्त बिल्कुल घबराना नहीं है, घबराना नहीं है। पेपर का जो लेवल रहेगा वो बिल्कुल मीडियम लेवल रहेगा। कैसा लेवल रहेगा बेटा जी, बिल्कुल मीडियम लेवल रहेगा, है ना। बिल्कुल भी घबराना नहीं है, मीडियम। और हाँ, जहां तक हो सकता है कि ये इजी ही रहेगा, मीडियम से ये इजी की तरफ ही जाएगा बेटा जी। यानी कि आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है कि बहुत ज्यादा पेपर हार्ड आ गया सर, मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। बेटा आपका सिलेक्शन 100% होगा, श्योर होगा बेटा, मैं बता रहा हूं। अपने पर कॉन्फिडेंस रखिएगा, अपने आप पर भरोसा रखिएगा, आपका जो सिलेक्शन होगा वो पक्का होगा, 100% होगा बेटा जी। आपका सिलेक्शन अपने से होगा, 100% होगा, सिलेक्शन आपका पक्का होगा बेटा। अब आपको क्या करना है, अब आपको क्या करना है, तो बेटा अब आपको कुछ भी नहीं करना, बस ये 3 काम करने हैं। देखो बेटा जी, जैसे मैंने आपको बताया बायोलॉजी, है ना बेटा जी, मैं आपको बायोलॉजी पढ़ाता हूं तो मैं आपने बायोलॉजी की बताया। बायोलॉजी में आपको क्या करना है, कुछ भी नहीं करना, सिर्फ एनसीईआरटी किताब को पढ़ना है, सिर्फ एनसीईआरटी की किताब को पढ़ना है। और हाँ, प्रत्येक चैप्टर के आपको लगभग 100 एमसीक्यू प्रैक्टिस करने हैं, प्रत्येक चैप्टर के आपको लगभग 100 एमसीक्यू प्रैक्टिस करने हैं। सिर्फ इतना कर लो, सिर्फ इतना कर लो बेटा जी, आपका सिलेक्शन हो जाएगा, मैं बता रहा हूं। सिर्फ इतना कर लो बेटा, आपका सिलेक्शन हो जाएगा, है ना।
और अगर आपने केमिस्ट्री पढ़ी तो केमिस्ट्री में भी क्या करना है, आपको एनसीईआरटी पढ़नी है और लगभग आपको 100 एमसीक्यू ट्राई करने हैं इसके भी, है ना। इसके अलावा फिजिक्स बेटा जी आपकी जो मैम पढ़ाती हैं वो उतना फिजिक्स पढ़ लो, आपके फिजिक्स में बहुत अच्छे हो जाएंगे, आपके फिजिक्स में बहुत अच्छे हो जाएंगे। जितना मैम पढ़ा रही हैं शॉर्ट नोट्स पढ़ लीजिएगा बेटा जी, इतने से आपका फिजिक्स में काम हो जाएगा। नर्सिंग एप्टीट्यूड आपकी एप्लीकेशन पर आज से क्लास स्टार्ट हो जाएगी। नर्सिंग एप्टीट्यूड भी आपकी बहुत बढ़िया होने वाली है और इंग्लिश की क्लास आपकी चल ही रही है, इंग्लिश की क्लास आपकी चल ही रही है। तो बस इतना कर लो बेटा जी, तो आपके 100 प्लस नंबर आ जाएंगे, आपका 100 प्लस नंबर आ जाएंगे बेटा, और इतने से आपका सिलेक्शन हो जाएगा, इतने से आपका सिलेक्शन हो जाएगा, गारंटी की बात है बेटा। तो अभी भी आपका समय है, अगर आपने 3 महीने की स्ट्रेटजी को फॉलो कर लिया, अगर आपने 3 महीने की स्ट्रेटजी को फॉलो कर लिया बेटा जी अक्टूबर टू मार्च, तो बेटा आपके कितने नंबर आने वाले हैं, 100 प्लस नंबर आने वाले हैं और यहां से आपका सिलेक्शन हो जाएगा, यहां से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। कोई बेटा कहीं से इधर उधर भागने की जरूरत ही नहीं है, आपको कोई बुक नहीं लेनी, आपको सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी लेनी है, आपको सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी लेनी है बेटा जी। हाँ, अगर आप कोई बच्चा ऐसा पूछना चाहता है सर एम्स के लिए बताइएगा, बेटा बिल्कुल सेम स्ट्रेटजी आप लोग एम्स के लिए फॉलो कर लीजिएगा, बस एम्स का थोड़ा सा एग्जाम पैटर्न अलग है, उसके बारे में आपको एक अलग से वीडियो बना दूंगा। तो बस इतना आप लोग फॉलो कर लीजिएगा, मजा आ जाएगा बेटा, आपका सिलेक्शन हो जाएगा, बता रहा हूं आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अब कोई बच्चा ऐसा कहना चाहता है कि सर आप बिल्कुल जीरो से तैयारी करा रहे हैं क्या, है ना, आप बिल्कुल जीरो से सर, लेकिन ट्राई हम 120 का ही रखें। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, टारगेट लेकिन आपको इतना ही रखना है, टारगेट आपको बिल्कुल 120 प्लस का ही रखना, सॉरी 120 प्लस नहीं, मतलब 120 का ही रखना है, टारगेट आपको इतने का ही रखना है, तब जाके आपका जो सिलेक्शन है वो पक्का हो जाएगा, श्योर हो जाएगा बेटा जी, है ना। अब कोई बच्चा ऐसा है जो ये कहना चाहता है कि सर क्या जीरो से तैयारी आप करा रहे हैं, तो बेटा देखो बिल्कुल मैं जीरो से तैयारी करा रहा हूं, आपका बिल्कुल एक न्यूली फ्रेश बैच है जिसका नाम है प्रतिज्ञा 5.0। क्या नाम है बेटा, प्रतिज्ञा 5.0 आपका बिल्कुल न्यूली एक फ्रेश बैच है, जिसमें प्रत्येक चैप्टर को शुरू से किया जाएगा, प्रत्येक चैप्टर को शुरू से किया जाएगा और आपको एंड तक कराया जा रहा है, और जिसकी शुरुआत जो डेट है वो है आपकी 24 अक्टूबर, ये सॉरी 24 सितंबर, 24 सितंबर, दोबारा से सुन लो, 24 सितंबर से आपका ये बैच स्टार्ट हो रहा है, 24 सितंबर से आपका ये बैच स्टार्ट हो रहा है, जिसमें आपको ईच एंड एवरी टॉपिक बहुत ही बेसिक से डिटेल में पढ़ाया जाएगा बेटा जी, है ना भाई, बहुत ही डिटेल में, बहुत ही बेसिक से पढ़ाया जाएगा। सर बैच में बहुत अच्छा पढ़ाते हैं सारे टीचर, बहुत बढ़िया बेटा जी। हाँ बैच में थ्योरी भी है, बैच में बेटा जी थ्योरी भी है। सर न्यू बैच आ गया, बिल्कुल बेटा जी, कैप्टन अमेरिका आपके लिए नया बैच आ गया है। आप लोग क्या करिएगा, तो आप लोग इस बैच में जल्दी से जल्दी इनरोल कर लीजिएगा। इस बैच में इनरोल करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा बेटा, तो सबसे पहले आपको अड्डा 24/7 पे जाना है। इस तरीके का आपके सामने इंटरफेस खुल के आ जाएगा, पहली वाली लिंक पर क्लिक करना, तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस खुल के आ जाएगा। ऑल कोर्स पे जाओगे, कुछ इस तरीके का इंटरफेस खुल के आएगा। नीचे स्क्रॉल करने पर नर्सिंग आ जाएगा, और नर्सिंग में ये है आपका यूपीसी नेट, यूपीसी नेट में ये है आपका प्रतिज्ञा 5.0, बिल्कुल न्यूली फ्रेश है। मैं फिर से कह रहा हूं, बिल्कुल नया बैच है, जीरो से स्टार्ट होगा बेटा। बाय नाउ पे क्लिक करेंगे और यहां पर इंटर कूपन कोड डालना Y932, जैसे ही इसको अप्लाई करेंगे, सॉरी Y932 है, Y932 है, जैसे इस पे अप्लाई करेंगे तो 839 रुपए का आपके पास में बैच आ जाएगा, 839 रुपए में आपके पास आ जाएगा। यूट्यूब पर बेटा थ्योरी नहीं होगी, यूट्यूब पर सिर्फ एमसीक्यू होंगे, और बेटा एमसीक्यू उतना ही जरूरी होते हैं, उतना ही इंपॉर्टेंट हो पाएंगे बेटा, लेकिन आपको थ्योरी तो पढ़नी पड़ेगी, और थ्योरी नहीं पढ़ोगे तो सिलेक्शन कैसे होगा बेटा जी। बीएससी नर्सिंग के लिए भी कोई बैच है क्या, गौरव? बिल्कुल है, बीएससी नर्सिंग के लिए कोई बैच है बेटा, मैं आपको बता देता हूं। आपको गूगल पर जाना है, अड्डा 24/7 सर्च करना है, पहली वाली लिंक पर क्लिक करना, कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। ऑल कोर्स पे जाओगे, कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। नीचे स्क्रॉल करने पर नर्सिंग आ जाएगा, और नर्सिंग में आपका ये जो बीएससी नर्सिंग का बैच है वो यहीं पर मिलेगा। एक सेकंड, हाँ देखो ये रहा एम्स बीएससी नर्सिंग, और इसका बैच है, इसका नाम है निरोग 2.0। आप इस बैच को ज्वाइन भी कर सकते हैं, 574 का बैच है, लेकिन इसमें आपको एमसीक्यू नहीं मिलेगा। अगर आप लोग चाहते हो कि सर मुझे एमसीक्यू ही मिल जाए, अगर आप लोग चाहते हो मुझे एमसीक्यू मिल जाए, तो बेटा एमसीक्यू के लिए मैं आपको एक तरीका बताता हूं। एमसीक्यू के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एमसीक्यू के लिए आपको जो हमारा महापैक चल रहा है, आप महापैक ले लीजिएगा। क्या बेटा, महापैक ले लो।
अड्डा 24/7 पे क्लिक करो, पहली वाली लिंक पे क्लिक करो बेटा जी, कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। ऑल कोर्स पे जाओगे, इस तरीके का इंटरफेस आएगा। नीचे स्क्रॉल करने पर नर्सिंग आ जाएगा। नर्सिंग में नर्सिंग का महापैक है। नर्सिंग का जो महापैक है वो बेटा एंट्रेंस वाला महापैक देखना। नर्सिंग एंट्रेंस का जो महापैक है वो आपको 1149 का दिखा रहा होगा, लेकिन बाई नाउ पे क्लिक करने के बाद में जब इंटर कूपन कोड डालोगे Y932 अप्लाई करोगे तो यहां पर 1049 का आपके पास महापैक आ जाएगा, जिसमें सब कुछ मिलेगा। आपको एमसीक्यू मिलेगा, आपको टेस्ट सीरीज मिलेगी, आपको थ्योरी पूरी कराई जाएगी ईच एंड एवरी टॉपिक से। अच्छा, हिंदी में चलेगा या फिर इंग्लिश में चलेगा? बेटा हिंदी और इंग्लिश दोनों में चलता है। हिंदी में भी पढ़ाया जाता है और इंग्लिश में भी पढ़ाया जाता है। तो आप नर्सिंग एंट्रेंस का महापैक इनरोल कर लीजिएगा। महापैक जैसे आप लोग इनरोल करोगे तो आपको सब कुछ मिलने वाला है बेटा। फिर आपसे कुछ भी अलग से नहीं लिया जाएगा और आपको इतने में ही सब कुछ पढ़ाया जाएगा। अगर किसी बच्चे को और कुछ पूछना है तो और भी बच्चा कुछ भी चीजों को पूछ सकता है बेटा जी। तो ये था मेरा एक आपको टारगेट बताना कि भैया अक्टूबर से लेकर आप लोग कैसे तैयारी कर सकते हो और बिल्कुल जीरो से कैसे तैयारी कर सकते हैं। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट रहा है ना भाई। चलिएगा फटाफट और बताओ बच्चों, अगर आपको कोई भी डाउट है तो मुझे क्लास के बाद कमेंट करके पूछ सकते हैं।